और अब आपको बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। दोपहर 2:39 पर सूर्य ग्रहण लगेगा। भारत में आंशिक रूप से इसका असर दिखेगा। वहीं आपको बताएं कि भारत में शाम 4:22 पर इसकी शुरुआत होगी और सूर्यास्त के साथ खत्म हो जाएगा ग्रहण का समय। सूतक के चलते आपको बताएं कि गोवर्धन पूजा नहीं होगी और कार्तिक अमावस्या भी नहीं होगी, क्योंकि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने का जो विधान है वो है। लेकिन आपको बताएं कि आज आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूतक लग रहा है, जिसकी वजह से आज गोवर्धन पूजा नहीं की जाएगी। ग्रहण के कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ भी बंद रहेंगे। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कहां-कहां इसका असर दिखेगा। 25 अक्टूबर को यानी दिवाली के बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग करीब 1300 वर्षों बाद बन रहा है, जब दो प्रमुख त्योहारों के बीच बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण खगोल में घटने वाली एक आकाशीय घटना है। सनातन धर्म के अनुसार इसका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह का प्रभाव होता है। आध्यात्मिक प्रभाव के अंतर्गत मन, बुद्धि, आहार विहार पर भी इसका बहुत ही प्रभाव होता है। और यह जो सूर्य ग्रहण है लगभग समग्र भारत में दृश्य होगा। अगर हम बनारस की बात करें, काशी की बात करें, तो लगभग सायंकाल 4:42 से इस ग्रहण का आरंभ हो रहा है। और समग्र भारत में, पूरे भारत में यह ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है। ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद भी ग्रहण की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा और भारत के कई हिस्से में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये आंशिक सूर्य ग्रहण शाम 4:22 से लेकर 5:42 तक रहेगा। ये ग्रहण 1 घंटा 22 मिनट तक रहेगा, लेकिन ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जिसमें शुभ काम वर्जित होते हैं, पूजा पाठ बंद रहता है। जहाँ पर जिस समय ग्रहण का आरंभ होगा उससे 12 घंटे पूर्व सूतक काल का आरंभ हो जाता है सूर्य ग्रहण में। क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि सूर्य ग्रहेतु नासनीयात पूर्वम याम चतुष्टयम, 4 याम यानी 4 प्रहर अर्थात लगभग नहीं पूर्ण 12 घंटे पूर्व सूतक का आरंभ हो जाता है। और सूतक काल में भोजनादि कर्म वर्जित हैं, अर्थात सामान्यतया भोजन नहीं करना चाहिए और इस तरह का कोई कठिन वर्क नहीं करना चाहिए, कठिन कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी ये जो धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है, धर्मशास्त्र के अनुपालन में एक स्वस्थ शरीर वाला ही व्यक्ति सक्षम हो सकता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि बाल वृद्धातुरैर्विना, बालक, वृद्ध और रोगियों को इन सूतक काल के नियमों से बिल्कुल वर्जित किया है, बाहर रखा है, अर्थात इनके ऊपर सूतक काल के नियम नहीं लागू होते। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और हजारों साल से ये होता आ रहा है, जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और ग्रहण लग जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से होता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कभी ऐसी स्थिति आती है लगभग 6 महीने के अंतराल से कि जब चंद्रमा लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच में से होकर गुजरता है, तब ग्रहण लगता है। तो खाना पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई सूर्य की तरफ से एक्स्ट्रा किरणें या एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट कुछ नहीं आ रहा है कि जिसके हम कहें कि भाई उसकी वजह से खाना ख़राब हुआ। और अगर किसी को शक भी है तो लेबोरेटरीज हैं, टेस्ट कराइए। ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान सेहत पर प्रभाव पड़ता है। सभी जीव जंतुओं, मनुष्यों और वनस्पतियों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की शक्ति कुछ देर के लिए क्षीण हो जाती है, जिसका प्रभाव सभी पर अवश्य पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक ग्रहण के समय खाना पीने पर प्रतिबंध को नकारते हैं। उनका मानना है कि सूर्य की किरणों का खाने पीने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टीम न्यूज़ स्टेट।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।